Hello everyone, myself Ketki Deshmukh, welcome to Crazy for Maths. So guys, I'm back with yet another video of Circles chapter. So हमारे लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सर्कल्स का. वी कवर डिफरेंट डेफिनेशंस विच आर टैंजेंट, सीकेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड और भी कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने कवर अप किए थे. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. ओके एंड अब आज के वीडियो पे आते हैं. सो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर की. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो एक्सरसाइज 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कवर अप करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव. सो हमारे लास्ट वीडियो में जब हमने इंट्रोडक्शन देखा तो हमने उसमें क्या देखा कि अगर हमें कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पे तो हम सर्कल पे कोई एक पॉइंट मार्क करते हैं एंड देन उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. बट इस क्वेश्चन में तो पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया. उन्होंने क्या बोला है कि एक कोई सर्कल है उस पर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसका आंसर है इनफाइनाइट. ठीक है, अगर आपने किसी ने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स. बट अगर किसी ने आपको बोला कि इसका रीज़न बताओ तो अब रीज़न क्या बताओगे, तो वो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. आई विल एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग. ओके सो हाँ, तो मान लो हमने सर्कल पे कोई एक पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट ए, और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है, अब हमने एक दूसरा पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट बी, और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया. फिर हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट सी, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया. ओके सो ऐसे हम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. मेन मतलब टेंजेंट हम किस पे ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट पे. हम सर्कल पे कोई एक पॉइंट लेते हैं एंड देन उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो सर्कल जो है उसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. ओके सो जो सर्कल है उस पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं. ओके लाइक अगर आप पास पास ऐसे ड्रॉ करने जाओगे तो ऐसे तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप मार्क कर सकते हो, आप गिन तक नहीं सकते. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप सर्कल पे मार्क कर सकते हो. तो अगर you can mark infinite number of points on a circle, then definitely you can draw infinite number of tangents on that circle, बिकॉज हम सर्कल पे कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं एंड देन उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. सो दैट्स वाई इसका रीज़न क्या है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं एंड सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. दैट्स वाई वी कैन ड्रॉ infinite number of tangents on a circle. So इसका आंसर होगा a circle can have infinite number of tangents. Okay, now let's move on to our next question. Now the second question that we are going to solve is fill in the blanks. So the first question is a tangent to a circle intersect it in dash points. तो इसमें क्या बोला है कि एक टेंजेंट जो है किसी सर्कल पे अगर हमने एक टेंजेंट बनाया तो वो उसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. तो डेफिनेटली हमने इसके पहले भी देखा है कि एक सर्कल है फॉर सपोज और हमने उस पर एक टेंजेंट बनाया, तो वो कितने पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है. तो डेफिनेटली इसका आंसर 1 होगा. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि सर्कल पे हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं एंड देन उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, ओनली 1 पॉइंट. सो इसका आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट. तो हमने लिख दिया इसका आंसर 1. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ. ठीक है, तो भाई हमने एक सर्कल बना लिया. अब बोला है कि एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. तो अब आपको अगर याद होगा तो अभी तक आपको आंसर पता भी चल गया होगा. हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट. ओके सो इसका आंसर हो गया सीकेंट. Now our next question is a circle can have dash parallel tangents at the most. तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर एक सर्कल है और उस पर हमने 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए. ओ सॉरी, आंसर ही बोल दिया. ओके वेट,
क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टैंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, तो सर्कल, अगर कोई एक सर्कल है और उसमें हमने पैरेलल टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो एट मोस्ट कितने पैरेलल टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? लाइक हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, तो इससे हम कितने पैरेलल टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओके, तो ऑब्वियसली एक और टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज पैरेलल, कोई भी दो लाइंस पैरेलल होने के लिए उनके बीच का जो एंगल है दैट शुड बी 180 डिग्री। ये एंगल है, ये 180 डिग्री होना चाहिए इन दोनों लाइंस के बीच का। सो इसलिए कोई भी सर्कल अगर है तो उस सर्कल पे हमें अगर पैरेलल टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो हम एट मोस्ट 2 पैरेलल टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप यू माइट आपको समझा होगा। ओके, now our next question is the common point of a tangent to a circle and the circle is called। ओके, तो मतलब एक सर्कल है, उस पर एक हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है, एक टैंजेंट ड्रॉ किया है, तो क्या बोला है? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल, मतलब टैंजेंट और सर्कल के बीच का जो कॉमन पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आप याद करो, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। आई होप आपको अभी तक आंसर समझ ही गया होगा। दैट इज कॉल्ड एज, द आंसर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इसका आंसर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने इसका आंसर लिख दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो देखो यार कि ये देखो फिलअप्स कितने इजी टाइप के थे। तो इस टाइप का फिलअप अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको कितना इजी पड़ेगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन बेसिक, ये बेसिक चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड पता होंगी ना, तो आपको एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आए, कुछ मैच द कॉलम आए, या फिर एमसीक्यू भी आते हैं कई कई बार। सो अगर एमसीक्यू या ऐसा कुछ आया तो आपको काफ़ी इजी जाएगा ये सॉल्व करने में, अगर आपको बेसिक पता होगा। सो मेरे हिसाब से मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि कोई भी चैप्टर आप मैथ्स का सॉल्व करते हो ना, लाइक आप अगर अदर सब्जेक्ट सॉल्व करते होंगे या अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, जैसे सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो हम उनके चैप्टर्स पढ़ते हैं। बट मैथ्स में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उनके चैप्टर्स नहीं रीड करते, हम जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। बस हमें कंसेप्ट अगर पता होते हैं, स्कूल में पढ़ा दिया तो हमने बस जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, आपको मैथ्स की टेक्स्ट बुक लेना है, चैप्टर जैसे आपने सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट किया तो आप फर्स्ट पेज से रीड करना स्टार्ट करो। आई नो दैट इज़ बोरिंग लगता है कि यार मैथ्स में क्या पढ़ना, बट आई पर्सनली सजेस्ट यू टू डू दैट। एक बार दो बार करो, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा। बिकॉज कई बार ये लोग ना ऐसे हाईलाइट करके कंसेप्ट्स नहीं बताते हैं, बट ऐसे कुछ जगह वो ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं या ऐसा कुछ हाईलाइट करके नहीं बताते हैं, लेकिन वो जस्ट ऐसा पैराग्राफ के बीच में लिखा होता है एंड देन आपको पता ही नहीं चलता, एंड वो एग्ज़ाम में आ जाता है तो हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आपको मेरे हिसाब से तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चैप्टर भी रीड करो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बोला कि एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, सो देखो इस क्वेश्चन में एमसीक्यू उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज़। सो हमें इसमें क्या पूछा है? पी क्यू की लेंथ पूछी है। तो अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते जाना है एंड डायग्राम ड्रॉ करना है। और अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अभी थोड़े बहुत क्लियर हो तो आप पॉज करो वीडियो एंड खुद से बनाने का ट्राई करो पहले ये डायग्राम। अगर आपसे बन गया और आंसर सही आया, मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके कंसेप्ट आपको थोड़े बहुत तो भी क्लियर हो चुके हैं या फिर पूरे ही क्लियर हो चुके हैं। ओके, एंड अगर डायग्राम बनाने नहीं आया सो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आगे हम और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आपको आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो मैथ्स जो है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस करने से आता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, नाउ रीड करते जाते हैं एंड बनाते जाते हैं। तो बोला क्या है? अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सो एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, इस पे एक पॉइंट P है। उन्होंने बोला एक पॉइंट P है, सपोज हम ये पॉइंट P कंसिडर करते हैं, इस पे एक टैंजेंट है PQ, ठीक है।
तो मान लो ये पी क्यू हमारा टैंजेंट हो गया, ठीक है। पॉइंट पी पे टैंजेंट बनाया है और टैंजेंट का नाम क्या है, पी क्यू, ठीक है। अब क्या बोला है, अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या है उसका, 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ हम लिख लेंगे, जस्ट 5 लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखने की जगह नहीं है। आई जस्ट राइट 5 ओवर हियर, ओके। और इसका सेंटर हमें ओ दिया है, ठीक है। और आपको तो पता ही है टैंजेंट और रेडियस के बीच एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री, ओके। बोला है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या बोला है, बेसिकली एक सर्कल है, उस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, जिसपे हमने टैंजेंट बनाया, उसका नाम है पी क्यू। और एक और लाइन जो है वो उसी टैंजेंट से मीट करती है, ठीक है। और वो जो लाइन है ना वो सेंटर से होके जाती है। क्या बोला है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। तो जो टैंजेंट है वो किस लाइन से मीट कर रहा है, एक लाइन जो सेंटर के थ्रू पास होती है और जाके पॉइंट पी पे मीट होती है, ओके। एट अ सॉरी पॉइंट क्यू पे मीट होती है, एट अ पॉइंट क्यू। सो ये एक लाइन हम बना देंगे, ये एक लाइन हो गई, ओके। थोड़ी आइडेंटिटी बनी है यार, ओके। सो ये एक लाइन हो गई जो ओ से पास हो रही है एंड क्यू पे जाके मीट हो रही है। बोला है सच दैट सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ओ पी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया और ओ क्यू क्या हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करने को बोला है, पी क्यू। सो पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी बोली है। अब अगर ये 90 डिग्री है, सोचो, और 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे भी जाके आपको समझ में आता है ना, मतलब अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं ना, आपको उसके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करो एंड देन सॉल्व करने का ट्राई करो, पी क्यू की लेंथ निकालने का ट्राई करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है सो नो वरीज, मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सो पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ओ पी क्यू, ओके। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बिकॉज देखो ना रेडियस और टैंजेंट के बीच 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गई ओ क्यू, जो हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, पी क्यू हो गई एक साइड और ओ पी हो गई दूसरी साइड। सो हमारे पास दो साइड हमें दी है विच इज़ हाइपोटेन्यूज एंड ओ पी। तो ओ क्यू और ओ पी दी है तो पाइथागोरस थ्योरम से आराम से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, ये डायग्राम रब करते हैं एंड ओ पी क्यू एक ट्रायंगल बनाते हैं एंड देन पाइथागोरस से सॉल्व करते हैं, ओके। सो आई जस्ट रब इट, ओके। सो हमारा ट्रायंगल जैसा था हम वैसा ही बनाएंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो ओ पी एंड क्यू, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पी क्यू निकालना है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अगर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, पी क्यू स्क्वायर की, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो हम वैसे ही लिख देते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ओ सॉरी वेट, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, ओ क्यू और ओ पी की वैल्यू पुट कर दो। ओ क्यू की वैल्यू क्या है 12, सो ओ क्यू स्क्वायर है, सो 12 का स्क्वायर क्या है 144, सो ओ क्यू स्क्वायर विल बी 12 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 144, ओके। नाउ ओ पी क्या है 5 सेंटीमीटर और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सो ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ओके। सो नाउ 144 माइनस 25 कितना होता है 119, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119। सो अगर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119 है तो पी क्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 119, ओके। तो अब ढूंढो इसमें से कौन सा आंसर है। ए हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, बी हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, सी दिया है 8.5 सेंटीमीटर एंड येस वी हैव गॉट द आंसर नाउ विच इज़ द डी ऑप्शन विच इज़ अंडर रूट ऑफ
119 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी विच इज़ √119 सेंटीमीटर। सो हमारा पी क्यू जो है उसकी लेंथ आ गई √119 सेंटीमीटर। ओके, सो गाइज एक्सरसाइज 10.1 तो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल्स में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसके और आगे के कंसेप्ट देखेंगे। सो आप प्लीज़ आगे की वीडियोस देखना मत भूलना, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट किया करो, बिकॉज वो कमेंट्स देख के ना और एनर्जी आती है और अच्छी सी वीडियो बनाने का मन करता है, यू नो। सो अगर आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आज का। आज हम यहीं रुकते हैं। सो I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.